Hello my dear student, I am Vandana Shukla. Welcome to my channel in Study Education. Today we will read a poem English in NCERT in Honeysuckle. Poem name What If. यदि ऐसा हो जाए तो क्या हो. What if का मतलब यदि ऐसा हो गया तो क्या होगा. इसके बारे में हम इस पोएम में कुछ रीड करने वाले हैं. देखिए क्या है इस पोएम में. आर देयर टाइम्स व्हेन योर माइंड फिल्स विद फियर. का कभी ऐसा हुआ कि आपके माइंड में बहुत सारा, आपके दिमाग में बहुत सारा डर भरा हुआ हो किस चीज़ को लेकर. हैव यू एवर थॉट, कि आपने कभी सोचा है व्हाट इफ़ समथिंग डेंजरस हैपन टू मी और द पीपल अराउंड मी. कि कभी आपके साथ ऐसा, मतलब आपके माइंड में आया कि यदि ऐसा हो जाए, आपके साथ कुछ भयंकर सा हो जाए या आसपास जो लोग हैं ऐसा कुछ उनके साथ हो जाए. व्हाट इफ़ द वर्ल्ड स्टॉप्स रिवॉल्विंग अराउंड द सन. कि मतलब कभी यदि ऐसा हो जाए कि जो पृथ्वी सूरज के चक्कर लगाती है वो लगाना बंद कर दे तो. वट इफ़ द सन डज नॉट राइज इन द मॉर्निंग. अगर सूरज ही ना उगे नेक्स्ट सुबह तो क्या होगा. हियर इज़ अ पोएम. यहाँ पर एक ऐसी पोएम दी गई है विच टॉक्स अबाउट सम मोर सच वट इफ़. कि वहाँ पर ऐसे ही सोचा गया. पोइट जो थे उन्होंने, उनके माइंड में ऐसा ही आ रहा था कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा. तो इसके लिए उन्होंने क्या लिखा है देखिए. लास्ट नाइट वाइल आई ले थिंकिंग हियर. मैं लास्ट नाइट में लेटा हुआ था, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, माइंड में मैं क्या सोच रहा था. सम वॉट इफ़, कुछ वॉट इफ़ मेरे माइंड में क्रॉल्ड इनसाइड माई ईयर. मेरे कानों में क्या हो रहे थे, रेंग रहे थे वॉट इफ़ के क्वेश्चन. एंड प्रेंस्ड एंड पार्टी ऑल नाइट अलोंग. और वो पूरे रात मेरे कान में मतलब उछलते रहे, कूदते रहे वो वॉट इफ़ क्वेश्चन टाइप के. एंड सॉन्ग एंड सेंग देयर सम ओल्ड व्हाट इफ़ सॉन्ग. और वो गाना गाते रहे व्हाट इफ़ सॉन्ग का मतलब जैसे कि यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, इस तरफ से क्वेश्चन आते रहे. अब देखिए क्या क्या क्वेश्चन आए थे उनके माइंड में, क्या क्या उनकी थिंकिंग हो रही थी. व्हाट इफ़ आई डम इन स्कूल. वो कह रहे थे अगर मैं स्कूल में गूंगा हो जाऊँ तो क्या होगा मेरे साथ फिर. व्हाट इफ़ दे हैव क्लोज द स्विमिंग पूल. अगर स्विमिंग पूल बंद हो जाए तो क्या होगा. व्हाट इफ़ आई गेट बीट अप. अगर मुझे कोई पीट दे तो क्या होगा. व्हाट इफ़ दे आर पॉइजनस इन माई कप. अगर कोई मेरे चाय के कप में या किसी कप में कोई भी मैं पी रहा हूँ उसमें कोई जहर मिला दे तो क्या होगा. व्हाट इफ़ आई स्टार्ट टू क्राई. अगर मैं चिल्लाना स्टार्ट कर दूँ तो क्या होगा. व्हाट इफ़ आई गेट सिक एंड डाई. अगर मैं मतलब बहुत बीमार पड़ जाऊँ और मैं मर जाऊँ तो क्या होगा. बड़े अजीब अजीब से क्वेश्चन आ रहे थे. व्हाट इफ़ आई फ्लंक दैट टेस्ट. अगर मैं टेस्ट में फेल हो जाऊँ तो क्या होगा. अगर मैं पास ही ना हूँ टेस्ट में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन. व्हाट इफ़ ग्रीन हेयर ग्रोज ऑन माई चेस्ट. अगर मेरे चेस्ट पर ग्रीन कलर के बाल उगाएं तो क्या होगा. व्हाट इफ़ नो बडी लाइक्स मी. कोई मुझे पसंद नहीं करेगा तो क्या होगा. व्हाट इफ़ अ बोल्ट ऑफ लाइटनिंग स्ट्राइक्स मी. कोई मुझे पिटाई करे मेरी, इस तरीके से मैं गंजा हो जाऊँ तो क्या होगा. व्हाट इफ़ आई डोंट ग्रो टॉलर. अगर मैं लंबा ही ना हूँ, बड़ा ही ना हूँ तो क्या होगा मेरे साथ. व्हाट इफ़ माई हेड स्टार्ट गेटिंग स्मॉलर. अगर मेरे सिर जो है वो छोटा होना स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा. व्हाट इफ़ द फिशेस वॉन्ट बाइट. अगर मछली काटे ही ना तो क्या होगा. व्हाट इफ़ द विंड टीयर्स अप माई काइट. अगर हवा चलने की वजह से मेरी पतंग फट जाए तो क्या होगा. व्हाट इफ़ दे स्टार्ट अ वॉर. अगर युद्ध स्टार्ट हो जाए तो क्या होगा. व्हाट इफ़ माई पेरेंट्स गेट डाइवोर्स. अगर मेरे पेरेंट्स का डिवोर्स हो जाए, तलाक हो जाए तो क्या होगा. व्हाट इफ़ द बस इज़ लेट. अगर बस लेट हो जाए तो क्या होगा. व्हाट इफ़ माई टीथ डोंट ग्रो इन स्ट्रेट. अगर मेरे दांत सीधे सीधा ना होगे, टेढ़े मेढ़े होने लगे तो क्या होगा. व्हाट इफ़ आई टीयर माई पैंट्स. अगर मेरी पैंट फट जाए तो क्या होगा. व्हाट इफ़ आई नेवर लर्न टू डांस. अगर मैं कभी डांस ही ना सीख पाऊँ तो क्या होगा. यदि ऐसा हो जाए मतलब मैं कभी डांस ना सीख पाऊँ तो क्या होगा. एवरी थिंग सीम्स स्वेल एंड देन द नाइट व्हाट इफ स्ट्राइक्स अगेन. जब डे होता था तो सारी चीज़ें वो ख़त्म हो जाती थी, लेकिन जैसे ही फिर नाइट आती थी फिर सारी चीज़ें वो व्हाट इफ के क्वेश्चन मेरे माइंड में चलने लगते थे. ये किसने कहा था. सेल सिल्वर्स्टीन के माइंड में, जो जब वो छोटे थे तो उनके माइंड में ऐसा कुछ चल रहा था बहुत ज़्यादा कि ऐसा हो जाए, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा. आपके माइंड में भी कभी ऐसा कुछ आया यदि ऐसा हो जाए तो क्या होगा फिर मेरे साथ. तो इस टाइप से भी उनके माइंड में आया तो उन्होंने इस टाइप को उन्होंने आपके सामने रखा. आप भी अपनी बातों को अपने नोटबुक में नोट करके दूसरों के सामने रख सकते हो, जैसा कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ऐसा ही कुछ आपको बताया गया था उससे भी पहले एक चैप्टर में. This is a complete your poem. If you like this poem, like my channels. Thank you so much.